पास केवल नोट्स होनी चाहिए और केवल एक ब्लैंक बुक होनी चाहिए, ठीक है, और एक पेन होनी चाहिए। तो उससे आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप मोबाइल लेके रिवाइज करते हैं तो ये आपके लिए सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। और चैलेंज, एएसएमआर, मकबैंग, रील्स, ये है। तो प्यारों से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। बर्ड बॉक्स चैलेंज, एएसएमआर, मकबैंग, रील्स, ये है सोशल मीडिया ट्रेंड्स की दुनिया। हर वक्त इंटरनेट पे कोई ना कोई ट्रेंड ही चल रहा होता है, फैशन में, फूड में, फिट। और हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि सोशल मीडिया के इस समय क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, खास करके आप लोगों के एग्जामिनेशन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी सोशल मीडिया को उठा लीजिए, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, तो हर किसी का एक ही प्रिंसिपल है, जो कि है आपका इंगेजमेंट। और इंगेजमेंट अगर हम साइंटिफिकली बात करें, इंगेजमेंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स। जी हाँ स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स। और थॉट्स में क्या होता है, सबसे पहले तो आपका ब्रेन का वर्क होता है। तो ब्रेन का वर्क होता है तो मेंटल एनर्जी इसमें कंज्यूम होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या डिसऑर्डर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं, और क्या क्या टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन रहा है, खास करके उनकी कंसंट्रेशन में, और क्या क्या लूप होल्स रहे हैं जो जिसकी वजह से वो स्टूडेंट आपका स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। करेंटली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस समय देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, और आपका क्या कहते हैं डिप्रेशन में है। उनको लग रहा है कि क्या कहते हैं कि किसी ना किसी से वो आपका पीछे हो रहे हैं। आखिर इनके रीज़न क्या है, तो मैं एक शॉर्ट डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया की। किसी भी सोशल मीडिया की जो आपकी एल्गोरिदम होती है वो आपकी इंगेजमेंट पे बेस होती है। तो इंगेजमेंट जितना ज़्यादा होता है उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप उतना तेज से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट में आपका जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो होता है आपका ब्रेन का, ठीक है। और अगर आपको जूनियर क्लासेस में याद हो, हमारा जो ब्रेन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है वो आपका होता है ब्रेन में, ठीक है। तो बायोलॉजिकली अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर आपने साइंस में, अगर आप जूनियर क्लास में ध्यान हो, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। तो जब ये ब्रेन में एनर्जी कंज्यूम होती है तो इसी की वजह से आपका एंगेजमेंट होती है। और जितना ज़्यादा ब्रेन की एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा आप लोगों को क्या होगा, आपका थकान महसूस होगी, ठीक है, थकान महसूस होगी। अब बात आते हैं जो शॉर्ट टर्म कंटेंट जो होता है, जितने भी आप रील्स वगैरह देखते हैं, आपका जितने भी देखते हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एनर्जी कंजम्पशन होता है माइंड का। तो माइंड में जितना ज़्यादा शॉर्ट टर्म एनर्जी कंजम्पशन होता है, उसकी वजह से क्या होता है आपका जो हमारा डिस्ट्रैक्शन, तो हम उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप कितनी बार देखना, जब भी आप रील्स वगैरह आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपकी उसमें देखेंगे कभी एक रील, कभी एक, तो एक ढंग से आप इंगेजमेंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी में जो आपका ये कंसंट्रेशन की जो प्रोसेस है आपकी ब्रेन की, ठीक है, ये क्या होती है आपका धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगती है। इसकी वजह से आपको बहुत सारे आपका क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। सबसे पहले बात आती है कि आप एक जगह कहीं पे भी आप कंसंट्रेट होकर बैठ नहीं सकते हैं। आप खुद भी बैठ के देख लीजिए, ट्राई कर लीजिएगा, तो आप एक जगह आप नोटबुक लेके नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ मैं। अगर आपको सही में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे पहले तो आप कम से कम धीरे धीरे अपनी हैबिट बढ़ाइए। 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे करके बढ़ाइए कि आप बिना मोबाइल के आप कितने घंटे तक रह सकते हैं, ठीक है। और खास करके आपके पास केवल नोट्स होनी चाहिए और केवल एक ब्लैंक बुक होनी चाहिए, ठीक है, और एक पेन होनी चाहिए। तो उससे आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप मोबाइल लेके रिवाइज करते हैं तो ये आपके लिए सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। और डेफिनेटली आपका जो फोकस है नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आप देखेंगे उसके बाद तुरंत चीज़ कोई और लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन के तो बहुत सारे और एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वही चीज़ प्रमोट होती है जो ज़्यादा इंगेज होती है। और किस तरह की इंगेजमेंट आपकी आ रही है वो आप खुद ही देख सकते हैं, जो ज़्यादा व्यूज़ हो, जिस तरह कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका आखिर दूसरा डिसऑर्डर क्या है। दूसरा आपका आता है यहाँ पे रैपिड मूड स्विंग। जी हाँ स्टूडेंट, जो मूड स्विंग की दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है, आपके एकदम से गुस्सा हो जाना, एकदम से आपका खुश हो जाना, तो जो मूड में एकदम से जो स्विंग हो रहा है, एकदम से दुखी हो जाना, ये अननेसेसरी कंपैरिजन की वजह से हो रहा है आपका, ठीक है। सोशल मीडिया में वही चीज़ दिखाई जा रही है जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सही में अपना रैपिड मूड स्विंग की जो दिक्कत है उसको दूर करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन में फोकस करिए अर्ली मॉर्निंग उठ के, और अपनी स्टडीज़ में ध्यान दीजिए, और ब्लैंक नोटबुक। फिर से कह रहा हूँ, सोशल मीडिया अपने आप में एक हाइप है। जितना ज़्यादा आप उसमें एंगेजमेंट देंगे, उस कंपैरिजन करेंगे, नेसेसरी कंपैरिजन करेंगे, उतना ज़्यादा आप उसका शिकार होंगे। तो इससे बचिए। और हाँ, अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करिए, और रिवीजन के लिए केवल ब्लैंक नोटबुक और एक पेन होनी चाहिए। बाकी फिजिक्स और मैथ्स के अच्छे कॉम्पिटेटिव लेक्चर आते रहेंगे, और उसमें आपका अच्छे से अच्छे समझाया जाएगा कि आगे हमें किस तरह से बोर्ड में पेपर को अटेम्प्ट करना है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं एक बढ़िया से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।